मैं ज्योति शंकर पुराणाचार्य छत्रपुरा बूंदी राजस्थान से। आजकल बहुत चर्चाएं चल रही है और चर्चाएं क्या महामारी फैली हुई भी है और इसने भयानक विकराल रूप ले लिया है। तो सभी लोग आशाएं कर रहे हैं कि सनातन धर्म में भी कोई इसका उपाय है क्या, किस प्रकार से महामारी को दूर किया जा सकता है। हालांकि सरकार सब उपाय कर रही है जो अपने स्तर पे है, लेकिन क्या सनातन धर्म में इसके उपाय हैं? तो हाँ, इसके उपाय सनातन धर्म में हैं और आशाएं भी सब इसी से कर रहे हैं कि साधु क्या कर रहे हैं, मंदिर देवता क्या कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें शास्त्रों में सब लिखा है। शास्त्र में ये अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण है ये, और इसमें चैप्टर नंबर 529 पर ये लिखा है स्पष्ट रूपेण कि किस प्रकार से महामारी को भगाया जाए, किस प्रकार से दूर किया जाए। तो महामारी को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में पहले से सारी बातें विद्यमान हैं। अग्नि पुराण कह रहा है कि दोब हर जगह उपलब्ध है, गार्डन में, बाग में, बगीचे में, हर जगह दोब उपलब्ध है। उसकी हर गांव शहर में 10,000 आहुतियों से हवन किया जाए, यानी कि 10,000 आहुतियां मंत्रों के द्वारा लगाई जाए। ओम कांडात कांडात प्रोरहंति पुरुष परस्परेवानो दुर्भे प्रत्नो शस्त्रेण सतेन च। इस मंत्र की हर गांव में, हर डाणी में, हर शहर में 10,000 आहुतियां लगाएं। ये काम सामाजिक सेवाएं, समाज के जाति के समूह, धर्म गुरु या पुजारी मंदिरों में इस तरह के आयोजन करना चाहिए जहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, 1-2 व्यक्ति मिलकर के इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके अलावा भी दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, रोगान सहसान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमासिता नाम विपंद्रा नाम त्वमासिता स्थान प्रयांति। इस मंत्र का जाप करने से भी महामारी दूर हो जाती है। या पूरे भारतवर्ष में बीमारी है तो 1.25 लाख चंडी का पाठ करवाना चाहिए और हवन करवाना चाहिए। या वृद्ध रुद्र पाठ, नमक चमक आएगा, रुद्र एकादश रुद्र पाठ, इस तरह से हर शहर में, हर गांव में महादेव के जो है सो रुद्राभिषेक करते हुए इस तरह इन मंत्रों का जाप करवाने से, पाठ करने से भी महामारी दूर होती है। और भी अनेक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। और आप सोचते हैं कि हवन से महामारी कैसे बच सकती है, हवन का क्या प्रभाव है। तो ये अपन भोपाल गैस कांड हुआ था, उस पर देख चुके हैं कि एक कुशवाहा परिवार उस समय हवन कर रहा था और बहुत से लोगों की मौत हुई, लेकिन उस परिवार का बाल भी बांका नहीं हुआ, सब सुरक्षित रहे उस हवन की कृपा से, क्योंकि गाय का घी था। और एक चैनल भी बता रहा था कि गाय का घी कंडे पे जलते हुए पे डाला जाता है तो कितने टन वो ऑक्सीजन पैदा करता है वायु में। तो सनातन धर्म ने मंत्र दिए हैं महामारी को भगाने के लिए। सनातन धर्म ने और भी बहुत सारी चीजें दी है, इसलिए हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया कि रोजाना हवन होना चाहिए। अग्निहोत्री लोग रोज हवन करते थे और उसके वातावरण से हम स्वस्थ थे, सत आयु प्राप्त, यानी कि 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे थे, स्वस्थ थे, बलिष्ठ थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडवों की उम्र 75 वर्ष के आसपास थी। उस समय तो वो युद्ध करने के लायक थे, यानी कि बूढ़ापा नहीं आया था उनका। इससे अंदाजा लगाओ कि कितने स्वस्थ थे हम लोग इस परिपाटी के कारण। पीपल के पेड़, हर व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाता था, बड़ का पेड़ लगाता था, तुलसी का पौधा घर में लगाना, ये सब क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष में हूं, गीता में कहा है। तो ये जो परंपराएं हैं ये वापस हमें चालू करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इस महामारी को दूर कर सकते हैं और आइंदा महामारी न आए इसके लिए भी ये उपाय निरंतर होते रहने चाहिए। हम हवन करते रहे, उसमें जो औषधियां मिलाई जाती है उनका बड़ा प्रभाव है। गूगल है, अगर है, तगर है, जो है, तिल है, बहुत सारी प्रकार की समिधाएं होती है, उनका भी प्रभाव उसमें होता है। तो इस तरह से करने से हम इस महामारी से पार पा सकते हैं। और सभी लोगों को आशा भी सनातन धर्म से ही है। 8-10 प्रकार के धर्म इस दुनिया में, देश में, संसार में है, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे डालता है साधु क्या कर रहे हैं, देवता क्या कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म के साधु इस चीज को दूर कर सकते हैं। सनातन धर्म के जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें इसके उपाय हैं। और इसीलिए मैंने ये बताया कि हाँ, आप लोग जो हमारे से आशा कर रहे हो, सनातन धर्म से जो आप लोग आशा करके बैठे हो, तो सनातन धर्म में ये चीजें लिखी हुई है
कि किस प्रकार से हम इस महामारी को दूर कर सकते हैं। जो उपाय चल रहे हैं वो चलते रहें, लेकिन ये उपाय कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है कि हम दोब की आहुतियां 10,000 देवें। हर गांव ढाणी में ये उपाय किया जा सकता है। हम गांव गांव में सतचंडी का पाठ कराएं, हवन करें, रुद्राभिषेक करवाएं, और सरकार को भी चाहिए कि लक्षचंडी यज्ञ का कार्यक्रम करवाया जाए। हालांकि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर ये कार्य होंगे तो रक्षा तो उनकी भी हो जाएगी। इसीलिए भी जरूरी है कि हम इस प्रकार का जो ये कार्य है इसको आनंद से करें, और जो पूरे विश्व में ये महामारी आ गई है इसको हम दूर कर सकते हैं। दूसरा एक कारण है कि महामारी क्यों आती है। रामायण में चौपाई है कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी कि जो 3 प्रकार के ताप है, देहिक देविक और भौतिक, ये बार बार मनुष्य को परेशान करते हैं। ये कब करते हैं? जब हम सदाचार पे नहीं चलते, हमारा चरित्र ठीक नहीं रहता, और आज हमारी स्थिति यही हो रही है। जो एक इंजेक्शन 3,000 का 2,000 का है, उसके 2 लाख रुपए 50,000 वसूले जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि हम ये पैसे को करेंगे, क्या हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए मरने में। लेकिन वो ये विचार नहीं कर रहा है। शमशान में बॉडी को जलाने जा रहे हैं। हालांकि कुछ वामपंथी लोग भ्रम भी फैला रहे हैं कि शमशान में पुजारी 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं। अरे भाई, पुजारी लोग सौदा नहीं करते हैं। ये काम शमशान में जो लोग होते हैं, लकड़ी लेने वाले या परिवार के लोग ही उसका सौदा करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में संतों के, पुजारियों के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़े, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है कि शमशानों में पुजारी इतने रुपए ले रहे हैं। अरे पुजारी का क्या काम है शमशान में? तो लेकिन पैसा वहां लिया जा रहा है। तो ये आचरण हमारा कितना समाप्त हो गया। हम किस स्थिति में पहुंच गए। जब केदारनाथ में बाढ़ आई और वो गंगा का प्रकोप हुआ, और उस समय जो 15 रुपए पानी की बोतल थी उसके 200 रुपए लिए गए। कहीं पे जाम लगता है, दुकानदार 100-200 रुपए किलो के जो नमकीन है, सेव है, उनका रेट वो 500 रुपए किलो कर देता है। अरे भाई, एक दिन में वो संपन्न नहीं बन सकता या करोड़पति नहीं हो जाएगा। इस संकट काल में सेवा करना चाहिए, जबकि वो उसको लूटने की परंपरा एक उल्टा कर्म करता है। और इस प्रकार की जब बेईमानी हर जन जन में छा जाती है, तब इस प्रकार की समय समय पर महामारी आती है। इसीलिए इस महामारी को दूर करने के लिए ये भी उपाय होना चाहिए कि हम हमारी ईमानदारी का परिचय दें, लोगों के साथ हमारा ठीक व्यवहार रखें, जो जितने की वस्तु आ रही है उसी में उसको देवें, और क्योंकि हो सकता है हमारी सेवा करने से किसी के प्राण बच जाए। तो ये सब उपाय करने की आवश्यकता है। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।